बेगुनाह दलितों पर प्रशासन कर रहा है जबरन कार्रवाई। बलौदाबाजार में तनावपूर्ण माहौल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार से ऐसी तमाम तस्वीरें देखने को मिली जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। देश में सांप्रदायिक माहौल के चलते जिस तरीके से तमाम तरह के दंगे भड़काए जाते हैं, वैसी ही तस्वीरें खासतौर पर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार से देखने को मिली। बता दें कि बीते 10 जून को कहीं न कहीं सतनामी समाज को लेकर, इस सतनामी समाज के जरिए जिस तरीके से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी किया गया और इस विरोध प्रदर्शन ने समय के साथ-साथ पूरी तरीके से उग्र वाला माहौल निर्माण कर दिया, जिसके कारण कलेक्टर के ऑफिस से लेकर तो तमाम तरीके की गाड़ियों को भी आग के धुएँ में झोंक दिया गया। और ऐसे में इस सांप्रदायिक माहौल के चलते, या फिर ये कहे कि कहीं न कहीं इस घटना के ज़रिए जो तनाव निर्माण हो पाया है, जिसकी खबर सुर्खियों में देखने को मिली। आखिर ये मामला क्या है? किस तरीके से ये मामले की शुरुआत हुई और ये मामला इतना उग्र कैसे हुआ? तमाम चीज़ें आपके साथ साझा करेंगे। तो बता दूँ कि बलौदाबाजार जो छत्तीसगढ़ में मौजूद है, छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में गिरौदपुरी से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर अमर गुफा है और इस अमर गुफा में ही सतनामी समाज की आस्थाएं है। सतनामी समाज कहने की यहाँ पर अपनी श्रद्धा कहने के रखता है, जो विश्वास यहाँ पर रखता है कि जो विजय स्तंभ यहाँ पर बनाया गया है, उस जय स्तंभ को ही कहीं न कहीं क्षतिग्रस्त करने का काम, उसको तोड़कर फेंकने का काम किया गया है, जिसके चलते सतनामी समाज की भावनाओं, उनके आत्मसम्मान को आघात पहुंचा और उसके बाद कहने की न्याय की गुहार सतनामी समाज के जरिए की गई। मामला है 15 मई का। उसके बाद 16 मई को ये पूरे के पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की जाती है और 17 मई के आसपास कहीं न कहीं जो आरोपी है, जो बिहारी समाज से आते हैं, जो बिहार से रहने वाले लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। और कहीं न कहीं गिरफ्तार करते हुए उनके बयान में ये देखा गया, उन्होंने ये कहा कि जो उनके ठेकेदार है, उन्हें ठेकेदार ने समय पर उनको पैसे नहीं दिए, जिसके कारण गुस्से के चलते उन्होंने इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया। लेकिन सतनामी समाज इतनी ही चीज़ों से कहने के संतुष्ट नहीं हुआ। उनका ये दावा था कि जो मुख्य आरोपी है, वो कहीं न कहीं ये बिहार से आए हुए लोग नहीं है, कहीं न कहीं और जो लोग हैं, जिन्होंने जानबूझकर और बहुत ही कहीं न कहीं प्लानिंग के आधार पर योजना बनाकर सतनामी समाज की आस्था रखने वाले तमाम ये जय स्तंभों को क्षतिग्रस्त पहुंचाने, उसको तोड़कर फेंकने का काम किया है। और जिस तरीके से एक लंबा आंदोलन चला, उस लंबे आंदोलन के बाद में सतनामी समाज ने लगातार अपनी न्याय की गुहार रखी और एक नियोजन बनाया गया कि आने वाले समय में आने 10 तारीख को एक इस तरीके से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी किया जाएगा और सीबीआई जांच की मांग भी की जाएगी। लेकिन वक्त के मुताबिक देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ-साथ कांग्रेस के जरिए इस पूरे के पूरे मामले को हाईजैक करने का काम किया गया, क्योंकि इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता है, इन्होंने सत्तामी समाज के बीच में जाकर इस पूरे के पूरे मामले को तुल देने का काम किया और कहीं न कहीं न्यायिक तौर पर अपनी भूमिका तो छोड़िए, अपनी राजनीति को चमकाने का काम किया। यही पूरी तरीके से साबित होता है। लेकिन जब मामला तुल पकड़ जाता है और मामला उग्र हो जाता है, तब सतनामी समाज के ही जो लोग हैं, उनको ही सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, उन्हें ही लाठी डंडे पड़ते हैं और उन पर ही कहीं न कहीं मामले दर्ज होते हैं। 10 जून के इस पूरे के पूरे वारदात और इस पूरे उग्र माहौल को लेकर इस पूरी घटना के बाद में तकरीबन 100-200 से अधिक जो सतनामी समाज के लोग हैं, वो सलाखों के पीछे, उनको हिरासत में लिया गया है। कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और इसका मतलब ये आप साफ तौर पर समझ पाएंगे कि समय के मुताबिक दलित, आदिवासी और पिछड़े धार्मिक अल्पसंख्यक में से खास तौर पर मुस्लिम समाजों को लेकर तमाम जो अपने मान सम्मान की भूमिका, ये तमाम समाज अगर कहीं न कहीं देखा जाता है या फिर ये आंदोलन करता है, अपनी न्यायिक तौर पर अपनी मांग करता है, ऐसे में उनका
किस तरीके से राजनीतिक तौर पर अपना फायदा सिद्ध करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ मौका ढूंढती है, उनका समर्थन या फिर उनको न्याय दिलाने का कदापि काम नहीं करती। और इस पूरी की पूरी घटना से यही साबित होता है। इसके साथ साथ बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के जरिए भी इस पूरे के पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है और इसके साथ साथ प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है। श्याम टंडन इनके जरिए एक बड़ी प्रतिक्रिया है और प्रतिक्रिया के आधार पर उन्होंने कहा है कि वो सतनामी समाज के साथ जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, इसके खिलाफ उनके साथ वो समर्थन में है और कहीं ना कहीं न्यायिक तौर पर इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में उनको उनके साथ में वो पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और हर संभव प्रयत्न इस पूरे के पूरे मामले को लेकर न्याय दिलवाने के लिए सतनामी समाज के साथ में बहुजन समाज पार्टी खड़े होकर करने का काम करेगी। तो ये तमाम चीजें आप ये साबित करती है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के का इस्तेमाल करना जानती है और वोटों के आधार पर इनका इस्तेमाल कर अपना फायदा सिद्ध करने में ही मौका परस्त होती है। लेकिन बहुजन समाज कहने की इससे सजग होगा या फिर नहीं, इसी प्रकार के इनके तमाम चलाए जाने वाले जुमलों को लेकर या तमाम चलाए जाने वाले समय समय पर इस तरीके से उग्र भाषण को लेकर और इनके माध्यम से जो एक परसेप्शन बनाने का काम किया जा रहा है, एक सोच को निर्माण करने का काम किया जा रहा है, उसमें कहने के लिप्त हो जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल में इस मामले को लेकर अब पूरे देश में कहने कहीं एक सनसनीखेज वाला माहौल निर्माण हो चुका है और ऐसे में अब क्या सतनामी समाज को उनको क्या न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस पूरे के पूरे घटना को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।